ये यूजीसी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ए एन आर द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशंस। ए एन इक्वल्स टू 8 ए एन माइनस 1 माइनस का 16 ए एन माइनस 2। ये ऑप्शंस दे रखे थे हमें। ए इक्वल्स टू ए एन इक्वल टू 1 ए एन, ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इसमें से हमें इसका रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्शन में हमें पहला आंसर दे रखा है ए एन इक्वल्स टू 1, तो हमें पहले हम सारे टर्म निकालने पड़ेंगे। ए एन इक्वल्स टू 1 है, ए एन माइनस 1 भी निकालना पड़ेगा हमको, लेकिन ये यहाँ पर 1 पर आकर फिक्स हो जाएगा। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो टर्म है ये आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा वाला लेते हैं हम, ए एन इक्वल्स टू 2 की पावर n दे रखा है। ये भी सारी वैल्यूज़ हम इसी तरीके से निकाल के इसमें देख लेंगे, तो हमारी ये वाली टर्म भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हमारा ये सॉल्यूशन है a की पावर n इक्वल्स टू 4 की पावर n। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे निकाला है। तो सबसे पहले हमने ए एन इक्वल्स टू 4 की पावर n हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर हमने n माइनस 1 वाला टर्म निकालेंगे, तो 4 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, ए एन माइनस 2 हो जाएगा, 4 की पावर n माइनस 2। ये वाली हमें इक्वेशन दे रखी है 8n इक्वल्स टू 8 ए एन माइनस 1 माइनस का 16 ए एन माइनस 2। ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए एन की जगह लिखा है हमने 4n, ये वाली वैल्यू सारी पुट कर देंगे। 4n इंटू इक्वल्स टू 8 इंटू 8n माइनस 1 की जगह हम करेंगे 4n माइनस 1। इसी तरीके से मैंने ये वाली वैल्यूज़ भी पुट कर ली हैं। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, 4 की पावर n अलग कर दिया है, इंटू 4 की पावर माइनस का 1 अलग कर दिया है, माइनस का 16 इंटू 4 की पावर n और 4 की पावर माइनस का 2। अब हमने 4 की पावर n को यहाँ बाहर कॉमन ले लिया है। उसके बाद हमारी अंदर वाली टर्म ये सारी बची हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 की 4 इनवर्स है, तो ये हो जाएगा 8/4, यानी कि 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पर हमारा है 4n, यानी कि 4n बराबर 4n है। तो इसका ये सॉल्यूशन है।